एना डी अरमास न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी पहचानी जाती है। विभिन्न शैलियों के बीच निर्बाध रूप से परिवर्तन करने की उनकी क्षमता ने मनोरंजन उद्योग में उनकी प्रशंसा में योगदान दिया है। एना डी अरमास अपने करियर के विकास के साथ सिनेमा में एक प्रमुख हस्ती बनी हुई है। एना डी अरमास, जिसका मूल नाम एना सेलिया डी अरमास कैसो था, एक प्रसिद्ध क्यूबा स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। एना डी अरमास विकी के अनुसार उनका जन्म 30 अप्रैल 1988 को सांता क्रूज डेल नॉर्te, क्यूबा में हुआ था। इस स्पेनिश नाम में पहला पारिवारिक नाम डी अरमास है, जिसका अर्थ है पिता, और दूसरा कासो है, जिसका अर्थ है माँ। एना डी अरमास के नाना नानी स्पेन के उत्तरी क्षेत्रों से, विशेष रूप से लियोन और पलेसिया में एल बियर्जो से क्यूबा चले गए। उनके पिता रेमन ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई, जिनमें एक बैंक प्रबंधक, शिक्षक, स्कूल प्रिंसिपल और एक शहर के डिप्टी मेयर के पद शामिल थे। उन्होंने सोवियत संघ के एक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी। इस बीच उनकी मां एना शिक्षा मंत्रालय के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत थी। एना डी अरमास का एक बड़ा भाई जेवियर न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक फोटोग्राफर है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2006 में रोमांटिक ड्रामा उना रोजा डे फ्रांसिया 2006 से की थी। उनकी असाधारण भूमिकाओं में से एक साइंस फिक्शन फिल्म ब्लेड रनर 2049 में थी, जहां उन्होंने जोई की भूमिका निभाई थी। इस दृश्यात्मक आश्चर्यजनक फिल्म में उनके प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और जटिल भूमिकाओं को अपनाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने मिस्ट्री कॉमेडी नाइव्स आउट 2019 में मार्टा कैब्रेरा का किरदार निभाते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रियान जॉनसन द्वारा निर्देशित फिल्म को इसके आकर्षक कथानक और कलाकारों की टोली के लिए खूब सराहा गया, जिसमें एना डी अरमास को उनके सम्मोहक चित्रण के लिए प्रशंसा मिली। एना डी अरमास का जन्म हवाना, क्यूबा में हुआ था और उनका पालन पोषण सांता क्रूज डेल नॉर्te में हुआ था। अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान एना डी अरमास के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी। इसके अलावा उसे क्यूबा से परे लोकप्रिय संस्कृति के बारे में सीमित जानकारी थी। मीडिया में उनका प्रदर्शन प्रतिबंधित था, क्योंकि उन्हें केवल शनिवार को 20 मिनट के कार्टून और रविवार की फिल्म मैटिनी देखने की अनुमति थी। 14 साल 2002 में उन्होंने हवाना के नेशनल थिएटर स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने 4 साल बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 2010 के मध्य में एना डी अरमास ने स्पेनिश अभिनेता मार्क क्लॉटेट के साथ एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत की और उन्होंने जुलाई 2011 में कोस्टा ब्रावा में शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी 2013 की शुरुआत में समाप्त हो गई। उनके तलाक के बाद डी अरमास ने शादी कर ली। अमेरिकी अभिनेता बेन एफ्लेक के साथ उनका रिश्ता, जिनसे उनकी मुलाकात 2019 के अंत में डीप वाटर के सेट पर हुई थी। उनका रिश्ता मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक चला। इसके बाद उन्होंने टेक कार्यकारी पॉल बोकाडाकिस के साथ डेटिंग शुरू की। एना डी अरमास एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। उनके परिवार के पास डीवीडी सीडी प्लेयर तक नहीं था। वो अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में हॉलीवुड फिल्में देखा करती थी। वो दर्पण के सामने मोनोलॉग याद करती थी और उसका अभ्यास करती थी। जब वो 12 वर्ष की थी, तब उन्होंने अभिनय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 2002 में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने हवाना के क्यूबा के राष्ट्रीय रंगमंच में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। कठिन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए कभी कभार हिचकोले लेने सहित चुनौतियों के बावजूद वो समर्पित रही। एक छात्रा के रूप में अपने समय के दौरान वो 3 फिल्में फिल्माने में सफल रही। हालांकि अपनी अंतिम थीसिस प्रस्तुत करने से कुछ महीने पहले उसने 4 वर्षीय नाटक पाठ्यक्रम छोड़ दिया। यह निर्णय क्यूबा की इस आवश्यकता से उपजा है कि स्नातक देश छोड़ने से पहले समुदाय के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा पूरी करें। 18 साल की उम्र में अपने नाना नानी के माध्यम से स्पेनिश नागरिकता प्राप्त करने के बाद वो अभिनय करियर बनाने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मैड्रिड में स्थानांतरित हो गई। 2007 से 2010 तक उन्होंने लोकप्रिय नाटक एल इंटरनेटो का नेतृत्व किया। एना डी अरमास ने स्पेन में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत स्पेनिश टेलीविजन और फिल्म भूमिकाओं से की। उन्हें ब्लेड रनर 2049 में जोई की भूमिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। नाइव्स आउट 2019 के कलाकारों में मार्टा कैब्रेरा के रूप में उनके प्रदर्शन के साथ सफलता जारी रही। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर डी अरमास ने विभिन्न शैलियों में काम किया है। 2022 में अभिनेता बेन एफ्लेक के साथ उनके रिश्ते और सहयोग के कारण उनके जीवन ने ध्यान आकर्षित किया। हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में एक गतिशील करियर के साथ एना डी अरमास मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुख हस्ती बनी हुई है। उनकी पेशेवर यात्रा पर नवीनतम अपडेट के लिए हालिया समाचारों और आधिकारिक स्रोतों की जांच करना उचित है। एना डी अरमास की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग $6 मिलियन है और वह अपना अधिकांश राजस्व अपने अभिनय करियर के माध्यम से उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ब्रांड सहयोग और भुगतान भागीदारी के माध्यम से पैसा कमाती है। वो सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर सक्रिय है। उनके सोशल मीडिया प्रभाव को फॉलोअर्स की संख्या, पोस्ट के साथ जुड़ाव और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के प्रभाव से मापा जा सकता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और इसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।